बिहार में जाके देखिए उद्योग लगा है कि नहीं लगा है। बगल में हाजीपुर है, मुजफ्फरपुर है, आप जाके देखिए वो इन्वेस्टमेंट आ रहा है कि नहीं। टेक्सटाइल पार्क कई राज्य को मिला, यहाँ की बात होती है तो जवाब नहीं, बहुत सारा अरे क्या बात कर, भाव अगर रख रहे हैं, आप पत्रकार है, बात सुनिए ना, एक मिनट बात जवाब सुनिए ना। आप सब जानते हैं कि नीतीश कुमार जी बारिश हुआ तो बाय रोड पूरा बिहार घूम के 2 दिन आए, याद है ना। जो लोग ये प्रवचन दे रहे हैं वो घर में बैठे हुए थे, बिहार का इमेज खराब किए और बिहार के पॉलिटिकल चीजों का इमेज खराब कर। कांग्रेस को अपना हाउस ऑर्डर में करना चाहिए, जिस तरह का व्यवहार उनके लीडर। आवाज जनता की। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने बिहार में उद्योग विकास को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को लेकर मीडिया के सवालों का भी जवाब दिया। संजय झा ने राज्य में निवेश, रोजगार और औद्योगिक माहौल को बेहतर बनाने को लेकर सरकार की नीतियों पर भी प्रकाश डाला। साथ ही कांग्रेस और राजद से जुड़े सवालों पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। आखिर संजय झा ने क्या कहा, किन मुद्दों पर दी सफाई और क्या रहा उनके अहम बयान, आइए सुनते हैं। बात जो बजट पेश हुआ है उसमें लगभग 10% की बढ़ोतरी हुई है। देखिए, नीतीश कुमार जी जब से सरकार में आए, जब वो आए थे तो बिहार का बजट 24-25 हजार करोड़ रुपए था। सैलरी लोगों को नहीं मिलती थी, लोग भूल जाते। डेवलपमेंट का काम तो आप छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होता। और अब लगभग 3.5 लाख करोड़ बिहार का बजट बढ़ा है। जो जीडीपी ग्रोथ है वो डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ है। कोरोना के टाइम में भी बिहार का ग्रोथ डबल डिजिट ग्रोथ रहा है। और मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, कम से कम ये जो मैंडेट मिला है इस बार नीतीश कुमार जी को, कि अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। वो सरकारी नौकरी तो बहुत नहीं है, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आना, इंडस्ट्री आना, इस पर सारा फोकस मुख्यमंत्री जी का है। मुझे लगता है कि ये बेस और बढ़ेगा जब इन्वेस्टमेंट आए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार का रेडी है इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, आप सब जानते हैं। तो मुझे लगता है अगला 5 साल सबसे क्रूशियल है बिहार के लिए, बिहार के युवाओं के लिए खास करके, तो इसी में जॉब अपॉर्चुनिटी और इन्वेस्टमेंट सारा क्रिएट होगा इसमें। सर, आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट क्रिएट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, लेकिन केंद्रीय जो मंत्री हैं वो उद्योग पर बात नहीं करते हैं, झल्ला उठते हैं सवाल पूछने पर। टेक्सटाइल पार्क कई राज्य को मिला, यहाँ की बात होती है तो जवाब नहीं। बहुत सारा, अरे क्या बात कर रहे हैं भाई, रोजगार मिलेगा वही तो बात कर रहे हैं। ये भाव अगर रख रहे हैं, आप पत्रकार है, बात सुनिए ना, एक मिनट बात जवाब सुनिए ना। तो इसलिए बिहार में बिजली कैसे आएगा, ऐसे ही सोचता था लोग। आया कि नहीं 24 घंटा बिजली। बिहार में रोड कैसे बनेगा, कानून कैसे ठीक होगा, यही सोच था। इस सारा सोच बदला ना बिहार में। ऐसे ही अगले 5 साल में अब आप जा करके देखिए, जो सरकार का इन्वेस्टमेंट एक है, मैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। आज आपके बगल में बेहटा है, बेहटा में जाके देखिए उद्योग लगा है कि नहीं लगा है। बगल में हाजीपुर है, मुजफ्फरपुर है, आप जाके देखिए वो इन्वेस्टमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मखाना बोर्ड मिला बिहार को, बहुत बड़ी बात है ना। पूरा उत्तर बिहार में बड़ी संख्या में लोग मखाना का खेती करते हैं, अब उनको इंटरनेशनल मार्केट मिलने वाला है। अगर दरभंगा में और पूर्णिया में एयरपोर्ट से प्लेन जा रहा है तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर ही है ना, और इसी से इन्वेस्टमेंट आएगा ना। ये 5 साल मैंने कहा कि कोरोना के बाद पूरी दुनिया की परिस्थिति बदल गई, और ये 5 साल जो है मुख्यमंत्री जी ने जो कहा 1 करोड़ लोगों को रोजगार, वो खास करके जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आने वाला है यहाँ पर, उसके लिए पॉलिसी बना है। इन्वेस्टर आ रहे हैं, मीटिंग हो रही है, लेकिन रातों रात तो खड़ा नहीं होता है ना। कोई चीज जमीन पे उतरने में उसको साल भर 2 साल लगता है, लेकिन पॉलिसी सपोर्ट और बिहार सरकार के सपोर्ट से और केंद्र के सहयोग से अगला 5 साल बिहार का खास करके उद्योग और इन्वेस्टमेंट का है। नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति पर सवाल खड़े कर रही है, विपक्ष कह रही है कि समय पर दवा लिया कीजिए। देखिए, यही सब भाषा बोल के कितने साल से बाहर है जनता के बीच से। अभी चुनाव में गए थे ना, आप सब जानते हैं कि नीतीश कुमार जी बारिश हुआ तो बाय रोड पूरा बिहार घूम के 2 दिन आए, याद है ना। जो लोग ये प्रवचन दे रहे हैं वो घर में बैठे हुए थे।
तो 20 साल से जनता जो बैठाई हुई है विपक्ष में, इस बार तो कंप्लीट ताला लगा दिया, इस्तीफा की मांग विपक्ष कर रही है। पूरा ताला लगा दिया। तो यही सब भाषा बोल करके बिहार का इमेज खराब किए और बिहार के पॉलिटिकल चीजों का इमेज खराब करते रहे। इसी स्थिति में रहेंगे वो। 5 साल में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मैच होने जा रहा है सर। इंडिया को बिल्कुल बेटर टीम है और इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड भी पाकिस्तान के साथ हमेशा अच्छा रहा है, हमेशा पाकिस्तान को हराया है। तो हम लोग पूरा देश इस मैच को ईगरली वेट कर रहा है। मुझे लगता है कि जैसे अन्य जगह भी पाकिस्तान को हम लोग हराते रहते हैं, तो इसी तरह आज का मैच जो है इंडियन टीम बहुत बेटर दिख रहा है इंडिया पाकिस्तान को। कांग्रेस ने कहा है सर कि एक तरफ हम वॉर में इंगेज होते हैं और दूसरी तरफ देखिए, कांग्रेस तो अब कुछ है बोलने के लिए, हर एक चीज में यही सब बात बोलती है। चलिए, इसमें क्या बात है। कांग्रेस को अपना हाउस ऑर्डर में करना चाहिए। जिस तरह का व्यवहार उनके लीडर का है, समझ रहे हैं ना, पूरा हाउस नहीं चलने दी लोकसभा, बिल्कुल झूठ पर। जो किताब छपा नहीं, जो किताब जो पब्लिशर राइटर दोनों ने कहा किताब नहीं छपा, और उस इशू पर जा करके वो सरकार का विरोध करते करते कांग्रेस अब देश का विरोध करने लगी। तो आपने सुना जदयू नेता संजय झा ने किस तरह उद्योग विकास के साथ साथ विपक्ष से जुड़े सवालों पर भी बेबाक जवाब दिया। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ PR। धन्यवाद।